नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त समय या कह सकते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप जानते हैं मैंने इसके पहले एक वीडियो में शेयर की यहाँ पर कम से कम दिनों में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, इस बारे में स्ट्रेटजी। लेकिन स्टूडेंट का वास्तव में पता है क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर क्या वास्तव में सच बताइए कि क्या इतने कम समय में हम एग्जाम निकाल सकते हैं या नहीं। आप तो हमें यह बात बतला दीजिए। ठीक है, स्ट्रेटजी एक अलग बात हो गई, सब चीजें अलग हो गई, लेकिन क्या वास्तव में इतने कम समय में एग्जाम निकाला जा सकता है या नहीं। तो मुझे लगा कि चूंकि मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर और मैंने, आप जानते हैं, हमेशा व्यवहारिक रूप से बात की, कभी भी ऐसी बातें नहीं की कि यहां पर आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। मैं पहले से कहता आया हूं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि अब आपके पास अपर्याप्त समय है तो मैं सीधे कह दूंगा कि आपको इतनी चीजें छोड़ना पड़ेगी। लेकिन जब मैंने उस स्ट्रेटजी को बनाया तो मुझे लगा स्टूडेंट के यहां पर कई क्वेश्चंस थे, कई कमेंट्स थे। कमेंट्स देखकर और कई क्वेश्चंस को देखकर लगा कि वास्तव में इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है, अन्यथा समय को गंवाते चले जाएंगे और यह समय भी बीत जाएगा और पता नहीं लगेगा। इसको हम दो उदाहरण से समझते हैं। देखिए, दो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अभी आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, इस प्रीलिम्स के एग्जाम को देने वाले दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जिन्होंने पहले से एग्जाम दिया है तो उन्हें पता है कि कितना पढ़ना है, सिलेक्शन हो सकता है अथवा नहीं, और एक जिन्हें पहली बार एग्जाम देना है। तो जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके मन में कई ख्यालात यहां पर आ रहे होंगे, जैसे कि जब आप 12th पास किए होंगे, 12th पास करते समय आपसे जब कोई कॉलेज की बात करता होगा कि बीए या यहां पर सेमेस्टर की बात करते होंगे या अन्य चाहे बीएससी की बात हो या अन्य किसी सब्जेक्ट की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो स्नातक के रूप में, तो आपको उस समय चीजें समझ में नहीं आती होगी कि यार जैसे जो कॉलेज वाला है वह इतने अच्छे तरीके से उन चीजों को समझाता है, तो आपको लगता है कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, इसके पास कितना ज्ञान है। आपको लगता है क्योंकि आप 12th से निकले, अभी आपको सेमेस्टर ये चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं, आपको बड़ी अजीब चीजें ये लगती है। लेकिन जैसे ही आप इंटर करते हैं कॉलेज में, आपको सेमेस्टर समझ में आ जाता है, आपको एग्जाम समझ में आ जाता है, आपको ग्रेजुएशन समझ में आ जाता है, समझ आ जाता है कि क्यों 3 साल या 4 साल इस डिग्री में लगते हैं, बीए बीएससी ये सभी चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन 12th में जब आपको कोई समझाता है तो चीजें समझ में आती नहीं है, भले ही वो कितनी ही अच्छी तरीके से समझा दे। तो यहां पर भी यही कंडीशन बन रही है। जिन्होंने एग्जाम दिया वे तो इस एग्जाम को समझ गए होंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करनी है, 40 से 50 दिन में मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा या नहीं। लेकिन जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे कि सर समय तो बहुत कम है, वास्तव में निकाल पाना संभव है या नहीं, इतने कम समय में तैयारी हो सकती है अथवा नहीं। इसे एक उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं आपने कभी बाइक को चलाया होगा, है ना। दो लोग हैं, एक जिसे बाइक आती है यानी जिसे चलाना आता है, और एक है जिसे बाइक चलाना नहीं आता। अब जिसे बाइक चलाना आता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, बाइक को 2 दिन में सीखा जा सकता है, इन 2 days 2 दिन में सीखा जा सकता है, तो वह कहेगा कि 2 दिन में क्या, मैं 1 दिन में आपको बाइक सिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें इतनी आसानी से बैठी हुई है कि उसे पता ही नहीं लगता कि कब क्लच दबा दिया, कब ब्रेक लगा दिया, कब वहां पर चीजें एक्सीलेटर उसने यहां पर बाइक चलाई, उसे पता ही नहीं लगता। उसके सबकॉन्शियस में इस तरीके से चीजें बैठ गई। लेकिन वहीं पर जो पहली बार बाइक चलाना चाहता है, जिसे अभी गियर के बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता कि क्लच क्या होता है, उसे नहीं पता कि ब्रेक कौन सा कहां पर होता है, उसे आप जब इस बारे में बताएंगे एक्सीलेटर ये होता है, ब्रेक ये होता है, तो वह थोड़ा सा कंफ्यूजन में लगेगा। अब आप उसे कहेंगे कि मैं आपको 2 से 5 दिन में गाड़ी सिखा दूंगा, तो वह आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा कि यार क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं, इस पर मैं बैठूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं गिर जाऊं, है ना, कि यार इसमें गियर कैसे लगता है, मैं तो बार बार आगे लगा रहा हूं जबकि इसमें पीछे लगता है, या पीछे लगा रहा हूं आगे लगता है। तो ये सभी चीजें उसके साथ होगी। तो यहां पर साइकोलॉजी को समझो आप कि जिसे गाड़ी चलाना आता है उसे इतना आसान लग रहा है कि उसे लग रहा है कि मैं 1 दिन में गाड़ी सिखा सकता हूं, और जिसे नहीं चलाना आता उसे लग रहा है कि मेरे लिए तो 5 दिन भी अपर्याप्त है। यहां पर ये व्यक्ति भी सही है, ये भी सही है
कहने का मतलब ये कि जब तक आपको एग्जाम के बारे में समझ नहीं आएगा तब तक आप उस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि वास्तव में इतने दिन पर्याप्त हैं और इसमें तैयारी कैसी करनी है ना। जो एग्जाम दे दी है उन्हें तो ये बात समझ में आसानी से आ जाती है, लेकिन जो नहीं देते ना उन्हें इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर, उसकी काफी उम्र हो गई है, उसने नमक या नमकीन चीजें ही खाई या कड़वी चीजें मान सकते हैं, यानी कुछ या तो कड़वा खाया हो सकता है, वह नीम खाता हुआ आया है, या फिर उसने कुछ नमकीन चीजें खाई। अब आप उसे बताएं कि भाई आप मिठाई के बारे में जानते हो या मीठा चीज क्या होती है इसके बारे में जानते हो। मान लेते हैं आप उसे कह रहे हैं कि आपको पता है कि आम कैसा होता है, आम का स्वाद कैसा होता है। समझिए जिसने जीवन भर कभी भी आम नहीं खाया, उसने कभी ये नहीं पता कि मीठा होता क्या है, मीठे का स्वाद कैसा होता है। आप उसे समझाएंगे तो वह कहेगा नहीं। आप उसे कहेंगे कि आपका जो नमकीन है ना, इस नमकीन से कई गुना अच्छा मीठे का स्वाद होता है, लेकिन वो इस बात को मानेगा नहीं। वो कहेगा भाई चूंकि उसने पहले कड़वी चीज खाई उसके बाद नमकीन खाना प्रारंभ किया तो उसके लिए तो नमकीन ही बेस्ट है। लेकिन आप उसे कई बार समझाओगे तो वह समझ नहीं पाएगा। आप जैसे ही उसे आम दोगे कि भाई एक बार आम को खाकर देखो, या उससे कुछ मिठाई दिया, मीठे के रूप में कुछ भी दिया, तो जैसे ही वह मीठा खाएगा उसे यकीन मानिए उसी दिन जब वह पहली बार मीठा खाएगा तो उसे लगेगा कि धरती पर ही मुझे स्वर्ग मिल गया। क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कारण था कि वह इस बात को समझने को ही तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी आम को या मिठाई को चखा ही नहीं। तो कहने का मतलब चूंकि आपने प्रीलिम्स अभी तक एक बार भी नहीं दिया, इसलिए आपके मन में प्रीलिम्स को लेकर कई उताहपोह मची हुई है कि यार निकल पाएगा या नहीं, इतना कम समय है, वास्तव में मैं इसके काबिल हूं या नहीं। यानी खुद पर संकोच आ रहा है या फिर पढ़ाई नहीं की तो खुद को जलील कर रहे हो। बस दो ही तो कारण हो सकते हैं यहां पर। तो कहने का मतलब ये कि क्या सर वास्तव में इतने कम दिनों में एग्जाम निकाली जा सकती है या नहीं? तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो वास्तव में इतने टाइम में एग्जाम निकाल सकते हैं, पॉसिबल है, बशर्ते कि आप दो डिवाइड कर लीजिए आपके सिलेबस को। एक वाले पोर्शन में आप रख दीजिए एमपीजी के, और जो दूसरा वाला पोर्शन है आपका इसमें रख दीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट। है ना? और इस वाले में आप रख दीजिए एमपीजी के, आयोग। आयोग के साथ अगर हम बात करें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके बाद में करंट अफेयर्स, इसमें आप रख दीजिए स्पोर्ट्स। इन दो सेक्शन से में आप आपके सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए। जो भी चीजें बची हुई है उसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वैसे शायद मैंने सभी चीजें यहां पर बात कर ली। तो आपको क्या करना है, दो सेक्शन आप बना लीजिए आपके सिलेबस के। पहले सेक्शन में आपको एमपीजी के, आयोग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स रखना है। लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे और 30 से 40 प्रश्न यहां से मिलेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इस भाग को कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर डालिए, बहुत कम समय लगेगा। इसके बाद इसमें ज्योग्राफी, साइंस और एक पॉलिटी रहा इसमें, है ना, पॉलिटी, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में अगर समय बचता है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पर जाइए। दूसरी बात यह कि चूंकि अब आपके पास समय कम है तो हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता कि हमारे पास है क्या, हमारा ध्यान जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। तो हमारे पास समय कम है, इस बात पर ज्यादा ध्यान जाता है। तो आपको करना क्या है कि भूल जाइए कि 40 दिन है, 45 दिन है, 38 दिन है, 30 दिन है, 20 दिन है, सब भूल जाइए। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा अभी 12 बजे, उदाहरण के लिए समझते हैं कि 12:35 पीएम पर आपने मेरा वीडियो देखा।
वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं देखना कि अब मेरे पास कितना दिन बचा है, 30 दिन बचे कि 20 दिन बचे कि 10 दिन बचे, नहीं। ये देखना है कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं आज 6 तारीख है, तो आज जो दिन है, जो 6 तारीख वाला दिन है, इस 6 तारीख दिन में अब मुझे लगभग 12 बजे सोना है, तो 12 बजे तक मेरे पास कितना समय है। कहने का मतलब इस 12:35 से 12 बजे तक मेरे पास लगभग 11.5 घंटे हैं। बस मुझे इस 11.5 घंटे में अपना बेहतर देना है, अपना 100% देना है। ऐसे ही 7 तारीख के दिन बस ये सोचे कि आज मेरे पास कितना समय है। अगर आप सोचते रहेंगे कि इतना समय है प्रीलिम्स तक, मान लेते 30 दिन 40 दिन, तो फिर आप उलझ जाएंगे। बस ये देखिए कि आज के दिन में मैं अपना कितना बेहतर कर सकता हूं, मैं कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता हूं। यकीन मानिए आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। बस आपको करना क्या है कि आज के दिन पर ध्यान देना है और तैयारी करते जाइए। निश्चित रूप पर जब हम एग्जाम देकर आएंगे तो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि सर आपकी स्ट्रेटजी यहां पर कामयाब रही और आपने जो चीजें बताई थी वो उसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिला ही है। तो साथियों, अगर आपको कुछ ऐसे ही डाउट है एमपीपीएससी को लेकर तो आप कमेंट कर बताएं, हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।